ओम शांति। संगम युग पर तुम सोहम के मंत्र को स्मृति में लाते हुए देख रहे हैं कि मैं आत्मा कल देवता थी, आज ब्राह्मण हूँ, सो फिर देवता बनने वाली है। मैं ब्राह्मण सो देवता। देवता बनने के लिए गुणों को धारण करने की मेहनत कर रही हूँ, पुरुषार्थी हूँ। सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण करने में व सर्वगुण संपन्न बनने में भले मेहनत है, परंतु दुआएं देने में और दुआएं लेने में मेहनत नहीं, सहज है। तो आज विशेष इसी बात का स्वयं को अटेंशन दिला रहे हैं कि मैं आत्मा सदा दुआएं देने वाली, सदा दुआएं ही लेने वाली परमात्मा संतान हूँ। दुआएं देना और दुआएं लेना ही मानो संपूर्ण ज्ञान का बीज है। इन दो शब्दों में मानो सारा झाड़ गुणों का, शक्तियों का समाया हुआ है। अनुभव करे स्वयं को ऊंची स्थिति में, जहां मैं आत्मा रहमदिल हूं, मर्सीफुल, चैतन्य में स्मृति स्वरूप हूं। अपने पाठ का तो मुझे ज्ञान है ही, लेकिन दूसरों के पाठ को भी मैं भली भांति जानती हूँ। इसीलिए इस बात को स्मृति में रखते हुए बस परमात्मा महावाक्यों को अपने आचरण में ला रही हूँ। दुआओं का अखुट खजाना मैं स्वयं के प्रति भी इमर्ज कर रही हूँ। मैं जो भी दृढ़ संकल्प करती हूँ, उस संकल्प को संपूर्ण करने की क्षमता रखती हूँ। प्रैक्टिकल में मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा कर्म एक समान है। तो अपने आप ही दिल से स्वयं के प्रति दुआएं इमर्ज होती है। अनुभव करे उस घड़ी को जब आपने जो सोचा वही बोला और वही किया। तो जो स्वयं के प्रति आपकी भावना रही वो कैसी थी? दुआओं से संपन्न थी। इसी प्रकार से अनुभव करे कि गृहस्थी में रहते हुए भी
बाप दादा के श्रीमत को हर कदम में, हर समय में प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठा रहे हैं तो उसमें अपने आप ही बाबा की दुआओं की अखुट खजाने जैसे प्राप्त हो रहे हैं। फील करें जितना जितना आज्ञाकारी बन रहे हैं, उनका कहना और मेरा करना तो अपने आप ही उनकी दुआओं का खजाना मुझे भरपूर बना रहा है। देखे कैसे बाबा आपको देखते ही जीते रहो बच्चे, कल्याणकारी भव, विजयी भव, सदा हर्षित मुख भव, ऐसे अनेक वरदान और दुआएं दे रहे हैं। और संसार में अपनी नजर घुमाते हुए अनुभव करें कि जिस भी आत्मा के संपर्क में आते हैं तो उन्होंने छोटी छोटी बात के लिए, गलतियों के लिए उन्हें क्षमा करते ही जैसे उनकी दिल की दुआएं मुझे प्राप्त हो रही है। अनेक आत्माओं के संपर्क में आते हुए उनके सहयोगी बनते ही मुझे उनके दिल की दुआएं प्राप्त हो रही हैं। सुख दे रहे हैं तो दुआएं प्राप्त हो रही है। इस सरल मार्गदर्शन को अपनाते हुए मैं आत्मा दुआओं के खजाने से संपन्न बनती जा रही हूँ। मेरे जीवन में मानो पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है और मेरे दिल से भी वाह वाह का गीत सुनाई दे रहा है। अनुभव करें अपने आप को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हैं और देख रहे हैं शिव बाबा को। बाबा जो सदा हल्के हैं, बिंदु स्वरूप है, और दुआओं के सागर है। उनके सामने मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं जैसे मैं दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ पात्र हूं, लायक हूं। हर समय स्वच्छ मन, स्वच्छ बुद्धि और स्वच्छ दिल के आधार से, सच्चाई सफाई के आधार से मैं बाबा की दुआएं लेने के अनुभवी मूर्त हूं। फील करें जैसे बाबा के मुख से, उनके नैनों से, उनके हाथों से आपके लिए शुभ दुआएं निकल रही है। मैं आत्मा उन दुआओं से भरपूर हो रही हूँ।
जितना मैं भरपूर हो रही हूँ, उतना ही मैं स्वयं दुआएं देने में अपनी कैपेसिटी को देख रही हूँ। तो चेक करें कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति, चाहे ब्राह्मण आत्मा के प्रति, चाहे और किसी अन्य आत्माओं के प्रति, क्या उस संकल्प के द्वारा मुझे उन सब की दुआएं मिली? पूछे अपने आप से, क्या मैं इन दुआओं को प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही हूँ? दुआएं जमा है, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ यही है कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, मन शांत है, संतुष्ट है, यथार्थ रीति से प्राप्ति का अनुभवी है। फील करे संतुष्टता का गहरा संबंध दुआओं से, और दुआओं का निकृष्ट संबंध है आज्ञाकारी बनने से। आज्ञाकारी बनने का अर्थ ही है जो बाबा कह रहा है वो मैं कर रही हूँ। उसे करने की शक्ति भी बाबा ही दे रहा है। बाबा ही करण करावनहार है, तो उसे पूर्ण करने की चिंता भी नहीं, फिक्रात भी नहीं। बिल्कुल लाइट होकर मैं बाबा के सामने बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने में नंबर 1 लेने के लक्ष्य से बैठी हूँ। आवाहन कर रही हूँ कि बाप दादा स्वयं मुझे अपने सेवा साथी बनाकर संसार का चक्कर लगाए। मैं आत्मा स्वयं को भी लाइट और अन्य आत्माओं को भी लाइट स्वरूप देखने के लक्ष्य से अब वतन से दूर साकार सृष्टि को देख रही हूँ। अनुभव करे कि मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में, अपने लाइट स्वरूप में लाइट हाउस बनकर जैसे आत्माओं की सृष्टि पर अपनी नजरें बिखेरे हुए हूँ। दृष्टि से चारों ओर एकता के भाव को इमर्ज कर रही हूँ। हर आत्मा को उसके आत्मिक स्वरूप में ही देख रही हूँ। और इसी स्वरूप में उनके पाठ को रिस्पेक्ट करते हुए अनुभव करे कि मैं आत्मा उन्हों को दुआएं दे रही हूँ। विशेष दुआएं दे रही हूँ कि वे अपने जीवन में सदा सफल रहे।
वे सत्यता के मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहे। वे सुख और शांति का अनुभव करते रहे। भगवान से प्यार की डोर में बंधे रहे। अपने जीवन को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करते रहे। हर आत्मा को सुख देते हुए मास्टर सुखदाता बनकर रहे। अनुभव करें कि मैं उन्हों के प्रति केवल और केवल दुआएं ही भेज रही, जिससे अपने आप ही उन्हों का भटकना बंद हो रहा है। भटकते भटकते जो थक गए हैं, दुआ करो, कृपा करो, ऐसा आवाज कर रहे हैं, जोर जोर से पुकार रहे हैं। तो उन्हों को बाबा की भी दुआएं मिल रही है, और हम आत्माओं की भी दुआएं प्राप्त हो रही है, जिससे वे कर्म बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। अपने ही बुने हुए जाल से मुक्त हो रहे हैं। उड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सही का चुनाव करते हुए सही राह पर आगे ही आगे चढ़ती कला में पहुंच रहे हैं। अनुभव करें कि हम बिना किसी भेदभाव किए हर एक के प्रति दाता बन दे रहे हैं। ये दुआएं उन्हों के लिए मुश्किल के समय सहारा बन रही है। फील करे कि हर आत्मा इतनी दुआएं प्राप्त कर रही है, जो अपने आप ही उनके बिगड़े हुए काम बनते जा रहे हैं। अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर हर रुकावट का सामना करने में उन्हों को सहज विजय प्राप्त हो रही है। देखे कैसे आपकी दुआओं में इतनी शक्ति है, जो असंभव को संभव कर रही है। ब्राह्मणों की दुआओं में जैसे ईश्वर की दुआएं समाई हुई है। तो फील करे कि दे उन्हों को रहे हैं, परंतु मेरे अपने भविष्य बैंक में भी जमा हो रहा है। बाबा का प्यार, परिवार का प्यार और संसार की हर आत्मा का प्यार जमा हो रहा है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, दिल का प्यार। ऐसा सच्चा स्नेह जो आपे ही सफलता दिला रहा है। अनुभव करें इतनी खुशी फैल रही है
जो हर एक मुख हर्षित मुख अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा सदा अपने आप को इसी श्रेष्ठ स्थिति में देखने चाहती हूँ, और इसीलिए आज ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि सदा फुल स्टॉप लगाते हुए कंट्रोलिंग पावर को यूज कर अपने आप को परिवर्तन की शक्ति से तीव्र गति से आगे बढ़ाते रहेंगे। न तो मुझे रुकना है, न मुझे प्रभावित होना है, न मुझे अलबेलेपन में आना है, और ना ही किसी प्रकार का आलस्य करना है। बिल्कुल अलर्ट होकर देख रहे हैं, इतने अलर्ट है जो अपनी एक एक बात पर हम स्टैंप लगा रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा को इतनी जिम्मेवारियां दे रहा है, जो उन जिम्मेवारियों को पूरा करते करते मैं एक्स्ट्रा दुआएं भी प्राप्त कर रही हूँ। हर जिम्मेवारी के साथ मानो बाबा का प्यार भी बढ़ता जा रहा है। मेरे प्रति उनका सम्मान, मेरे लिए उनका स्नेह बहुत बहुत प्राप्त हो रहा है। अनुभव करे स्वयं को कि मैं बाप दादा की मददगार भुजा हूँ। मेरे होने से बाबा को केवल सहयोग ही प्राप्त हो रहा है। मेरे पीछे उन्हों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मेरे अटल निश्चय, अटूट विश्वास में उनके प्रति सम्मान है, और उनका मेरे प्रति निश्चिंत हो जाना ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। देखे, अनुभव करें अपने खजानों को। बिल्कुल भरपूर है और फिर भी एकदम लाइट है। इतने लाइट कि हर आत्मा को हमसे इसी लाइट का साक्षात्कार हो रहा है। प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो रहा है। आज बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि मैं भटकती हुई आत्माओं को सदा रास्ता दिखाने के निमित्त बन रही हूँ। जहां आवश्यकता है वहां मैं हाजिर हूँ। जिस आत्मा को जहां जाना है वो पंडा बनकर मैं उन्हों को गाइड कर रही हूँ। जो बिछड़े हुए हैं, सिकिलदे हैं, ऐसे बच्चों को बाबा से मिला रही हूँ। मैं आत्मा पर आत्मा को निमित्त बन आगे बढ़ा रही हूँ। अनुभव करे बड़े ते बड़े पुण्य का काम हो रहा है। संसार में इसी पुण्यता की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जिससे अनेक आत्माओं को भी पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है।
तो फील करें कि न केवल आपके कर्म आपके प्रति दुआएं जमा करा रहे हैं, परंतु औरों को भी दुआएं जमा करने का सहज रास्ता बता रहे हैं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। तो आगे सारा दिन बस कल्याण ही कल्याण करते पुण्य जमा करना है। ओम शांति।